अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुसैयब हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, एक अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक स्टोरी है जो कवर करने के लिए आज मैं इस छत के ऊपर मौजूद हूँ। ये जिधर मैं मौजूद हूँ बिल्कुल मेरे साथ इस जगह पे आज से 3 दिन कबल रात को जो है वो कत्ल होता है। जो वजह सामने आती है, तमाम अहले मोहल्ला से गुफ्तगू करके, इस मकतूल की फैमिली से गुफ्तगू करके, जिसका नाम तारक और वल्द अल्लाह दीता था, उनकी फैमिली से गुफ्तगू करके जो वकूआ और मामला सामने आता है वो ये है कि इस घर के बिल्कुल साथ, इनके साथ बैग के साथ बैग मिलती है। वो कातिल जो पार्टी थी, कातिल फैमिली थी, वो इसी के साथ रहती थी। उन अहले मोहल्ला का कहना यह है कि वो मंशियात फ़रोख्त भी थे। हमेशा जो है वो खौफ व हरास फैलाने के लिए फायरिंग और हवाई फायरिंग करते रहते थे। मंशियात का उनका कारोबार था और मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस को पहले भी वो मतलूब थे। ऐसे में फैमिली से जानना, जब अहले मोहल्ला से गुफ्तगू की तो ये भी जो मेरे इल्म में आया कि जो कातिल था वो अपनी सगी बहनों का भी कातिल है। नाज़रीन, इतना संगीन किस्म का जो मुल्ज़म है वो सरेआम इधर रहता था। जब वो इधर रहता था तो अक्सर जब पुलिस जो है रेड करती थी, गिरफ्तार करने के लिए आती थी, तो वो इन छतों से भागते हुए राह फरार इख्तियार करता था। जब ये साथ वाली छत थी तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने घर को महफूज करने के लिए अपनी दीवारों को 2-2, 4-4 फुट जो है वो थोड़ा सा ऊंचा कर लें। जब इन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया, जब इन्होंने ये तरीका इख्तियार किया कि अपनी दीवारों को 2-2 फुट जब ऊंचा किया, तो ये बात उन्हें गवारा ना गुजरी। और नाजरीन, अभी छोटी ईद हो के गुजरी है, इस घर के अंदर खुशियों के शादमाने बजने थे, खुशियों का आलम था। जो मकतूल है उसके भाई का, उसके कज़न का जो है वो उसकी शादी थी। जिस दिन वो कत्ल होता है उससे अगले दिन उसकी जो मेहंदी थी, और जिस टाइम वो कत्ल होता है उससे कुछ टाइम कबल वो ये साथ वाले घर जो उनके रिश्तेदारों के घर है, उधर ढोलकी का, जो हमारे पंजाब का जो कल्चर है, वो सारा प्रोग्राम करके अपने घर जो है वो सोने के लिए आते हैं। ये घर जो है जिसकी छत पे मौजूद, उन इस घर के अंदर छोटी बच्चियां होती हैं, वो अंदर से लॉक कर देती हैं और वो क्योंकि कुंडी नहीं खोल सकती, इस वजह से साथ वाले कहते हैं कि आप इधर से हमारी छत से ऊपर से जाके अंदर से वो अपनी दरवाज़ा खोल लें और अपने घर में दाखिल हो जाएं। नाज़रीन, ऐन उस टाइम जब वो इधर छत से होते हुए अपने घर की जानब आ रहा था, दूसरी जानब कातिल पार्टी जो है वो मौजूद थी, उन्होंने उधर से फायर किया और वो शख्स इधर हलाक हो गया। ये वो ऐन जगह थी, अपनी छत के ऊपर वो शख्स जो है वो हलाक हो गया। मेरा हुकूमत पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से, CCD से मेरा ये सवाल है कि मुझे ये बताएं कि किधर है वो इंसाफ के दावे, किधर है वो CCD के इंसाफ के दावे, क्राइम फ्री पंजाब के दावे, किधर है वो असले के बगैर जो है वो रहने के जो बड़ी बड़े दावे किए जाते हैं कि पंजाब के अंदर जो है वो पंजाब को हम क्राइम फ्री कर रहे हैं। हम बात करते हैं कच्चे के इलाके की, हम बात करते हैं किसी इलाका गैर की। ये वो जिस जगह में मैं खड़ा हूँ, ये एक बड़ा इलाका है। इधर मेरे ख्याल से इसके गिरदोनवा में खाली प्लाट नहीं नजर आएगा, आबाद इलाका है, आबाद बस्ती है। इस आबाद बस्ती के अंदर रहते हुए वो शख्स डेली की रूटीन में अगर वो फायरिंग करता था, अगर वो मंशियात फरोख्त का काम करता था, अहले इलाका का कहना ये है, ये मेरे साथ सारे मेरी बैक में ये खड़े हैं, इनका कहना ये है कि हम अक्सर जो है वो पुलिस को भी इसकी रिपोर्ट करते थे और पुलिस को खुद इस चीज़ का इल्म था। उस इल्म के बावजूद ये इतना बड़ा सानहा जो है इनके साथ पेश आ जाता है। अहले इलाका का, फैमिली का, उनकी अहले मोहल्ला का यही कहना है, यही मुतालबा है कि खुदारा इनके उस जवान का जो है वो इन्हें इंसाफ दिया जाए और खुदारा पुलिस जो अपना किरदार अदा करते हुए पंजाब को हकीकतन क्राइम फ्री करे। अपने मेज़बान मुसैयब हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह ने